Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा लेक्चर है कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं और एक वेल एडजस्टेड पर्सन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। मीन्स समायोजित बालक या समायोजन का मीनिंग क्या है। देखिए, समायोजन क्या होता है, हिंदी में इसका मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति से अपना तालमेल बिठाना। मीन्स कि जब भी हमें कोई नया एटमॉस्फेयर मिलता है, नया वातावरण मिलता है, तो नए वातावरण में नए नए व्यक्ति होते हैं, उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। तो उनसे मेल जोल रखने के लिए हम अपने खुद के व्यवहार में इस तरीके से परिवर्तन करते हैं ताकि हमारे और दूसरों लोगों के बीच में एक मधुर संबंध स्थापित हो सके। तो इस तरीके से अपने और दूसरों के बीच में एक अच्छे तालमेल को बिठाने को ही आप एडजस्टमेंट कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब भी किसी लड़की की मैरिज होती है तो उसके पेरेंट्स उसे यही समझाते हैं, बेटा अब आप जो है दूसरे घर में जा रहे हो, तो वहाँ का हो सकता है खाना पीना अलग टाइप का हो, वहाँ पे बातें करने का ढंग अलग हो, वहाँ का कल्चर आपसे अलग हो। तो आप सबको देखना है कि सब किस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वहाँ पे खाना पीना किस तरह से बनता है। तो धीरे धीरे आप उन्हीं चीज़ों को सीखना और उनकी तरह से ही फिर वर्क करना शुरू करना। तो इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। कि माता पिता अपनी डॉटर को ये सिखाते हैं कि जब आप अपने ससुराल में जाते हो तो आप उनके तौर तरीके सीखना, जिससे कि आप आराम से जो है उन लोगों के साथ अपने मधुर संबंध स्थापित कर सको। तो ये कहलाता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को कम कर रहे हो या आप अपनी ईगो को डाउन कर रहे हो या आप अपने को किसी से कम मान रहे हो या आप दब रहे हो। एडजस्टमेंट होता है कि देखिए, हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं होगा और दूसरा व्यक्ति आपकी तरह नहीं होगा। तो जब हम नए परिवेश में जाते हैं तो बहुत सी सरकमस्टांसेस ऐसी होती हैं, कुछ तो आपकी फेवरेबल होती हैं, कुछ आपके फेवर में नहीं होती। तो जब फेवरेबल होती है तो आपको एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन जब अनफेवरेबल होती है या आपके हिसाब से नहीं होती है तो आपको अपना थोड़ा सा उन परिस्थितियों से या उन व्यक्तियों से तालमेल बिठाना पड़ता है। देखिए, जब आप खेलने कूदने भी जाते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, तो आपने देखा होगा बहुत से बच्चे बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा कर लेते हैं और बहुत से बच्चे बहुत धीरे धीरे बात करते हैं। तो आप जो है उनकी इन छोटी छोटी कमियों को जो है नजरअंदाज कर देते हो और आप उनसे तो भी फ्रेंडशिप करते हो। तो ये क्या कहलाया आपका एडजस्टमेंट। उसी तरह से आप ऑफिस में जाते हो, तो जब आप नई नई जगह जाते हो आप देखते हो बहुत से लोग तो बहुत ही बातूनी होते हैं, बहुत से बहुत कम बोलते हैं, बहुत से जो है हमेशा आपकी बुराई करते रहते हैं बॉस से। तो आप सभी लोगों से जो है तालमेल बिठा के रखते हो, क्योंकि ऑफिस में रह के आप किसी से लड़ाई तो करोगे नहीं। तो आप अपना व्यवहार को इस तरह से चेंज कर लेते हो कि ताकि आपका सभी लोगों से जो है एडजस्टमेंट हो सके। उसी तरह से जब आप मैरिज करके जाते हो तो लड़की को भी जो है अपनी ससुराल में एडजस्ट करना होता है और जो ससुराल वाले होते हैं वो भी लड़की के हिसाब से अपने को एडजस्ट करते हैं। तो ये सभी जो है समायोजन के एग्जाम्पल है। अब बहुत से लोग जो हैं वो तो समायोजित होते हैं और बहुत से बच्चे जो है समायोजित नहीं होते। तो आज हम आपको बताएंगे जो समायोजित बच्चे होते हैं, जो आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। देखिए, सबसे पहला तो है कि फिजिकली एडजस्टेड। ऐसे बच्चे जो है फिजिकली बिल्कुल फिट होते हैं, वो शारीरिक दृष्टि से भी बिल्कुल फिट होते हैं और मानसिक दृष्टि से भी बिल्कुल फिट होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही खेल कूद में पार्ट लेते हैं, बहुत सारा योगा करते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। तो वो कहीं पर भी जाए, किसी भी सरकमस्टांसिस में हो, आराम से लोगों के साथ अपने को समायोजित कर लेते हैं। नेक्स्ट है इमोशनली एडजस्टेड। देखिए, आपने सुना होगा बहुत से लोग होते हैं इमोशनली फूल। वो जो है दूसरों के कहने में जल्दी आ जाते हैं, फ्रेंड्स की बातें जल्दी मान लेते हैं, वो जो है रॉन्ग और राइट में जो है डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ऐसे बच्चे जो है वेल एडजस्टेड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आते। जो अच्छी तरह से समायोजित बालक होते हैं वो इमोशनली बिल्कुल एडजस्टेड होते हैं। उन्हें पता होता है
कि कब हमें गुस्सा दिखाना है, कब हमें प्यार दिखाना है, और हमें बिल्कुल किसी भी सर्कमस्टांसेस में अगर कोई हमारे को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहा हो तो भी हमारे को जो है ठीक डिसीजन लेनी है। जो हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड डिसीजन है, हमें ये देखना है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और जो अच्छी चीज़ें हैं वही हमें अडॉप्ट करनी है। कोई हमें जो है उल्लू या मूर्ख नहीं बना सकता। नेक्स्ट है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोशली एडजस्टेड होते हैं, मीन्स वो सोसाइटी में बहुत पॉपुलर होते हैं। वो छोटों के साथ छोटे बन जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े बन जाते हैं। उन्हें जैसा व्यक्ति मिलता है वो अपने व्यवहार को जो है उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। वो जो है बहुत ही एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, हर एक के दुख सुख में काम आते हैं, हर एक को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको दूर करने का प्रयत्न करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो है बहुत ही सोशल व्यक्ति होते हैं, आप उन पे कोई भी प्रॉब्लम लेके आओ, वो बहुत अच्छी तरीके से आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोग जो है सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर। ऐसे लोगों का जो व्यवहार है वो बहुत लचीलापन होता है। ऐसा नहीं कि वो एक बात को दिल में लेके बैठ गए तो बैठ ही गए और उसके बेसिस पे ही पूरी जिंदगी व्यवहार करेंगे। उनका व्यवहार बिल्कुल रस्सी की तरह होता है। जैसे आपने देखा होगा रस्सी को आप किसी भी शेप में डाल सकते हो, सीधी खड़ी भी कर सकते हो, उसे जो है टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हो। तो उनका व्यवहार बिल्कुल रस्सी की तरह होता है, जो अलग अलग सरकमस्टांसेस में अलग अलग रूप लेता रहता है। नेक्स्ट है कि उनमें चुनौतियों से निपटने की क्षमता होती है। देखिए जो अच्छे से समायोजन कर लेते हैं तो उनपे कैसी भी प्रतिकूल जो है सरकमस्टांसेस आए, वातावरण आए, लोग आए, लेकिन वो आराम से उसके हिसाब से अडॉप्ट हो जाते हैं, अपने नेचर को चेंज कर लेते हैं। तो इसलिए कोई भी चैलेंजेस आता है वो उससे डरते नहीं है, उन्हें पता है कि हम इससे पार चले ही जाएंगे। अगर उनके नंबर कम आए हैं, उन्हें लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, तो वो रात दिन पढ़ते हैं। अगर उन्हें जॉब नहीं मिल रही है, उनका इंटरव्यू अच्छा नहीं जा रहा है, तो वो अपना दोष किसी और पे नहीं मढ़ते, बल्कि वो इंटरव्यू की बहुत अच्छी से तैयारी करते हैं, मॉक इंटरव्यू देते हैं, जिससे कि वो जो है सर्विस में सेलेक्ट हो जाए। नेक्स्ट है कि वो अपने वातावरण से बहुत संतुष्ट रहते हैं। देखिए ऐसे लोग सेटिस्फाई होते हैं। बहुत से आप देखोगे कितने भी अमीर हो, कितने भी सुंदरता हो उनके पास, वो हमेशा जो है बुराई में ही लगे रहते हैं, वो कभी अपने उसे संतुष्ट ही नहीं रहते। कभी कहते हैं कि जैसे अगर हम बच्चों की बात लें, हमारी मम्मी ने हमें लैपटॉप नहीं दिया, हमारी मम्मी हमें मोबाइल नहीं खरीदवाती, उन्होंने हमें मोटरसाइकिल नहीं दी। तो इस तरह से वो अपने वातावरण से संतुष्ट नहीं रहते। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन पे साइकिल भी होगी तो भी जो है वो खूब ही खेलते कूदते रहेंगे और उसमें भी बड़े खुश नजर आएंगे। तो जो वेल एडजस्टेड पर्सन होते हैं वो अपने वातावरण से हमेशा संतुष्ट रहते हैं। नेक्स्ट है कि उनका बड़ा ही वेल बैलेंस्ड आउटलुक रहता है, कि बहुत संतुलित दृष्टिकोण होता है। अगर वो गरीब हैं तो वो नमक से रोटी खा सकते हैं, और वो अमीर हैं तो वो छप्पन पकवान भी खा सकते हैं। तो वो ना तो दुख आने पे बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, ना सुख आने पे बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करके चलते हैं। तो वेल एडजस्टेड पर्सन का जो आउटलुक होता है, जो देखने का तरीका होता है, वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। वो दूसरों के अवगुण ना देख के उनके गुणों को देखते हैं, और अपनी भी जो उनकी अच्छा पोटेंशियल है, जो उनकी क्वालिटी है, उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ना कि अपनी असफलता का रोना रोते रहते हैं। लास्ट है इसका एन एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पिरेशन, या महत्वाकांक्षा का उचित स्तर। देखिए जो वेल एडजस्टेड पर्सन होते हैं वो कभी भी दिवा स्वप्न या फैंटेसी में नहीं रहते। उनको पता होता है कि वो उनकी क्या पोटेंशियल है, उनकी कितनी कैपेसिटी है, उसी हिसाब से वो अपनी महत्वाकांक्षा रखते हैं। अगर बच्चे को लगता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं साइंस लेके डॉक्टर बन सकता हूँ, इंजीनियर बन सकता हूँ, तो वो साइंस लेता है। अगर उसे लगता है कि नहीं भाई मेरे को साइंस अच्छा नहीं लगता, या मैं साइंस को कॉप अप नहीं कर सकता, तो वो उसी हिसाब से कॉमर्स के सब्जेक्ट लेते हैं या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट लेते हैं। तो जितनी उनकी कैपेसिटी होती है वो उसी हिसाब से अपनी महत्वाकांक्षा के लेवल को रखते हैं। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी हो गए, आपने सपने तो जो है आसमान के पाल लिए, लेकिन अगर आप में इतनी कैपेसिटी नहीं है तो फिर क्या होगा, आप बहुत दुखी रहेंगे, और जो आपके पास है आप उसमें भी खुशी को एंजॉय नहीं कर सकते।
तो इसीलिए वो अपनी महत्वाकांक्षा का स्तर भी उतना ही रखते हैं जितने के लिए वो प्रयत्न कर सके। इसीलिए वो हमेशा हैप्पी स्टेट में रहते हैं, हमेशा ही खुश रहते हैं। तो ये थी कि जो बच्चे एडजस्टमेंट जल्दी से कर लेते हैं या हम जिन्हें बोलते हैं वेल एडजस्टेड स्टूडेंट या पर्सन, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया तो इसे दूसरे स्टूडेंट में भी शेयर करिए, क्योंकि नॉलेज को आप जितना बांटते हैं उतनी ही वो बढ़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।